प्रश्न नंबर 15, ठीक है। यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल इतना दिया, यानी कि मान लो अल्फा बीटा का गुणनफल दिया है, ठीक है। तो एफ एक्स जो दिया है वो लिखे पहले, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 बराबर 0, ठीक है। ये यानी कि ये तुम्हारा त्रिघात समीकरण है, ठीक है। ये तुम्हारा त्रिघात समीकरण है। इसके तुम निकालोगे सबसे पहले क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है बताओ, माइनस की बी अपॉन ए। बी का मान कितना है, देखो इसे तुलना कैसे करते हैं, लिख दे इधर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, इससे तुलना करते हैं ना। तो ये तुम्हारा ए होगा, जी बी होगा, जी सी होगा, जी डी होगा, इसी के सामने। तो माइनस के बी अपॉन ए है, तो बी का मान कितना है बताओ, माइनस के 5 है, तो पहले माइनस और माइनस के 5 बटे ए का मान कितना है 1, यानी कि कितना आ गया 5, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5 आया वही प्लस का, ठीक है। आया कि नहीं। अब क्या निकालते दूसरा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर कितना होता है बताओ, सी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है। सी का मान कितना है माइनस के 2 और ए का मान कितना 1, यानी तुम्हारा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर माइनस के 2, ठीक है। ए अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, डी अपॉन ए माइनस के होता है। तो डी का मान कितना है माइनस के 24 बटे ए का मान 1, यानी कि माइनस के 24, ठीक है। ये तीनों मान आ गए। अब देख तो लो, ये तुम्हारे ये चीजें आई हैं, ठीक है, ये चीजें आई हैं, लेकिन निकालना क्या है तुम्हें, तुम्हें अल्फा बीटा गामा तीनों के मान अलग अलग निकालने हैं। तो हम मान लेते हैं जी दो गुणनफल दिए हैं, शून्य को गुणनफल, यानी अल्फा और बीटा बराबर दिया है 12 मान लो, ठीक है। तो अब अपन लोग इसमें मान रखते हैं, पहले इसमें रख ले रहे हैं, तो इसमें रखें अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस के 24, तो अल्फा बीटा का 12 दिया है, तो गामा माइनस के 24, तो गामा बराबर हो जाएगा माइनस के 24 बटे 12, 24 यानी माइनस के 2, गामा का मान आ गया माइनस के 2, ठीक है। गामा का मान माइनस के 2, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा बीटा का मान 12 माना था अपन ने, इसमें रख दे रहे हैं, तो 12 प्लस बीटा गामा का मान, बीटा का बीटा ही रहने दो, गामा का मान दिया है माइनस के 2 प्लस अल्फा का अल्फा रहने दो, गामा का मान माइनस के 2 बराबर माइनस के 2। इसे और हल करेंगे तो 12 2 बीटा माइनस 2 अल्फा बराबर माइनस 2, ठीक है। ये उस तरफ पहुंच जाएंगे, सो माइनस के 2 कॉमन ले लो, सो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितने हो जाएंगे, जो उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 2 प्लस के 12 माइनस के 12 से यानी माइनस के 14, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये 2 माइनस के नीचे चले जाएंगे, 2 से 2 यानी कि 7 हो जाएंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 7, बोलो आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 इसमें रख दे रहा है, इसे समीकरण 1 मान लो, चाहे इसे 2 मान लेते थे, इसे 3 मान सकते थे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इसमें रख दें इधर, देखो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5 है, इधर रख दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, तो 7 प्लस गामा बराबर 5, तो गामा सॉरी अल्फा बीटा का गामा का क्या करना है, गामा का तो मान वैसे ही माइनस के 2 आ चुका है, इसमें क्या को रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, दो चीजें दी हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 12, तो अल्फा का मान इधर से निकाल ले चाहे इधर से, अल्फा बराबर निकाल लो 12 माइनस बीटा, अल्फा बराबर आ गया 12 माइनस बीटा, 12 बटे बीटा आएगा, सॉरी अल्फा बराबर 12 बटे बीटा, इसमें रख दो, अब मान रख दें, तो अल्फा का मान 12 बटे बीटा प्लस बीटा बराबर 7,
तो एलसीएम ले लो, कितना आएगा बीटा, ये हो जाएगा 12 प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7। त्रिया गुणा करो तो कितने हो जाएंगे, 12 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 7 बीटा। एक तरफ ले आओ सबको, तो बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 12 बराबर 0। अब इसको हल कर दो, ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको हल कर दो तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हल। अरे फिर से समझाएंगे, परेशान मत हो, हल है इसका बहुत बड़ा। ये हो जाएंगे 4 तिया 12, 4 3 7, तो 4 प्लस 3 बीटा प्लस 12 बराबर 0। तो बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा माइनस 3 बीटा प्लस 12 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, बीटा, तो बीटा माइनस 4 हो गया। इसमें क्या 3 कॉमन है, बीटा माइनस 4 हो गया। तो बीटा माइनस 4 बीटा माइनस 4 हो गया, बीटा माइनस 4 और ये बीटा माइनस 3। ठीक है, तो यानी बीटा बराबर इसका मान हो जाएगा 4 और एक बीटा बराबर 3। ठीक है, तो एक बीटा 4 हो गया, एक बीटा 3, दोनों में से कोई एक मान ले लो और इसमें रख दो साथ में। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 रख दिया बराबर 7, अल्फा बराबर हो जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो 7 माइनस 3 यानी कि 3 आ जाएंगे अल्फा बराबर। ये तुम्हारा सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो गया। अब फिर से देखो इसे, समझने नहीं है, पागल हो का, थोड़ा बहुत समझ लो फिर डाल लीजिए, छुट्टी कर दे। देखो ये बहुपद है बहुपद, मान खूब रखे गए। सबसे पहले अल्फा प्लस गामा मान निकाला, अल्फा बीटा बीटा गामा निकाला। ये तीनों मान किससे निकाले बताओ, फॉर्मूले से निकाल लिए। फिर अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 दिया था, तो हमने किस में रख दिया, समीकरण 3 में रख दिया। कहाँ रखा था अपन ने, ये रख दिया, ये था समीकरण 3 इधर। ठीक है, इसमें रख दिया, ये था समीकरण 3 तुम्हारा, इसमें ये रखा। अल्फा बीटा बराबर 12 रखा, 12 गामा बराबर माइनस के 24, गामा बराबर आ गया 2, एक मान आ गया गामा का 2। अब गामा का मान आ गया है, अब अल्फा बीटा का मान और निकालना है। तो अपन ने क्या किया, समीकरण 2 में रख दिया, फिर समीकरण 2 में रखा, इसमें रखा गामा का मान, तो अल्फा बीटा का भी रख दिया, जी अल्फा बीटा के बारे तो 12 रखा अल्फा बीटा, गामा का मान ये रखा। इसको हल किया तो आखिरी में अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 आ गया। ठीक है, अब समीकरण ए ये तुम्हारा समझ लो पांचवा चौथा हो जाएगा और ये तुम्हारा पांचवा हो गया। फिर इन दोनों को हल किया कैसे, अल्फा बीटा बराबर 12, तो अल्फा बराबर जी बीटा बटे में चले गए और ये रख दिए तो मैंने किसमें, समीकरण 4 रखा। अल्फा बराबर 12 बटे बी, बीटा बीटा जोड़ो, लासा लिया बीटा आया बराबर 7, इनको और हल किया तो इतना आ गया, ये बन गया समीकरण। इस समीकरण को अपन ने हल कर दिया, सो अल्फा बीटा के मान आ गए। अल्फा बीटा गामा तीनों मान निकालने थे, तो अल्फा का मान आ जाएगा 3, बीटा का मान 4 और गामा का मान -2। ये तुम्हारे शून्य आ गए। ठीक, कर लो आपके पास। बहुत टफ बन गया ये सवाल, एक दो बार देख लियो अगर दिक्कत आए तो। हाँ